हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज गवर्नमेंट ने एक अहम ऐलान किया है कि गवर्नमेंट के सारे कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बता दिया गया है कि वो अपने आप को आई गॉट कर्मा योगी पे रजिस्टर करें। बेसिकली आज 16 नवंबर 2022 को सारे एम्प्लॉयज़ को ये डायरेक्शन दी गई कि वो अपने आप को आई गॉट कर्मा योगी पोर्टल पर रजिस्टर करें। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अहम स्कीम जो है दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB मिशन कर्मा योगी लॉन्च किया है, जिसके अंदर इसका ये मकसद है कि जो ऑफिसर्स या ऑफिसर्स हैं उनका जो पोटेंशियल है वो डेवलप करें और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स by focusing on capacity building and human resource management structure in government, including regulation and governance। ये अहम सर्कुलर आया है, फैसला आया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको कवर करें अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज टू एनहांस देयर कॉम्पिटेंस फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो बेसिकली मकसद ये है कि जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उसको बढ़ाएं, उसको अच्छा बनाएं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मा योगी, ये एक ऑप्शन को ये सुविधा देता है कि वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है उनकी सलाहियत, उनकी कॉम्पिटेंसीज दैट आर क्रिटिकल टू डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। इसके अलावा ये इनको हेल्प करता है कि वो कनेक्ट करे और कोलैबोरेट करे बाकी चीज़ों के साथ, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करने में किस तरह वो एक्सप्लोर करता है पॉसिबिलिटीज़ फॉर मैक्सिमम आउटपुट। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस या PSUs में, कि वो अपने आप को रजिस्टर करें आई गॉट कर्मा योगी पोर्टल पे, जिसका लिंक जो है दैट इज http:// उनका लेकिन ये मकसद है कि वो गवर्नमेंट के दिए गए ईमेल आईडीज़ को ही यूज़ करें। इसके बाद वो दे कैन अंडरटेक competency assessment on the portal to identify potential areas that need improvement for enhancement of their existing competencies and acquiring new ones। आज की डेट में जो सर्कुलर आया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट JNK, registration employees on the national program for civil services capacity building I got कर्मा योगी पोर्टल। तो सर्कुलर नंबर 42 JK GAD of 22 dated 16/11/22, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन प्रोग्राम दैट इज NPCSCB मिशन कर्मा योगी। तो इसका जो टोटल एम है वो बता दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली ये बता दिया गया कि इट इज़ enjoined upon all government employees working in various departments, organizations, PSUs to register themselves on I got Karma Yogi portal using their government email IDs and undertake competency assessment on the portal to identify potential areas that need improvement for enhancement of their existing competencies and acquiring new ones। तो ये आज ही आया। इसका जो नंबर दैट इज GAD एस्टेब्लिशमेंट 3412022-08-JD डेटेड 16/11/22। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें जो सर्कुलर्स आए हुए हैं वही है कि जो इनका टेक्निकल सेल है इसको बनाने के लिए, तो उसमें सारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है जिनका ईमेल @nic.in और @gov.in इसके साथ ये ईमेल बना हुआ है, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स इस पोर्टल पे। तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे स्टेप्स इसमें दिए गए हैं किस तरह अपने आप को वो अपनी जो कॉम्पिटिशन है उसको अप्रूव कर से आगे कैसे बढ़ाएं। और अगर आपको ये इसमें एंट्री कर देते हैं तो केसेस दो बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉग इन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको दिखेगा वेलकम टू पोर्टल, पेज विल ओपन एंड यूजर नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द पोर्टल टू फिल इन द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू कंप्लीट द प्रोफाइल। अगर आपको ऑटोमेटिकली वेलकम टू पोर्टल नहीं आ रहा है तो कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं। वही है कि लॉग इन टू पोर्टल, क्लिक ऑन मोर ऑन होम पेज, उसके बाद अंडर डू मोर टैब क्लिक ऑन इंटरेस्ट्स,
उसमें आपको सीधे वेलकम टू पोर्टल में लिया जाएगा। जो मिशन कर्मयोगी है ये बेसिकली 2020 यानी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एनहांसिंग गवर्नेंस थ्रू सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। It aims comprehensive reform of the capacity building in apparatus at individual, institutional and process level for efficient public service delivery. इसका जो एम है, एम इज टू प्रिपेयर सिविल सर्विस ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling transparent technology enabled. तो इसका जो फोकस है वो promoting ease of living and ease of doing business by considering enhancing citizen government interface. इसके जो पिलर्स अगर आप देखेंगे मिशन कर्मा योगी इसके 6 पिलर्स है बेसिकली। देयर इज पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मा योगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मा योगी, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। इसमें सारे सिविल सर्वेंट्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज ऑफ यूनियन। The willing state governments will also be enabled to align their capacity building plans on the similar lines. इसका जो मिशन हैज आल्सो क्रिएटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड आई गॉट कर्म योगी। तो बेसिकली ये इसी का एक प्लेटफॉर्म है इस मिशन का। तो आई गॉट का बेसिक जो मीनिंग है दैट इज आई गॉट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इट विल प्रोवाइड कंटेंट टू लर्न फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस रूटेड इन इंडियन ethos. Civil servants will also have to undertake courses on this platform on which the officers' program will be available. A special program vehicle will monitor the program platform. The SPV will that will be known for profit organization under Section 8 of the Companies Act. इसका अगर महत्वपूर्ण देखें कि किस तरह महत्वपूर्ण है तो सिग्निफिकेंस ये है कि इट विल इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस among the officers. It will focus more on role-based management. It will aim to allocate roles and jobs based on competencies of the officers. इससे पहले अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, जब से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस तरह इस साइड में ध्यान देना, तो 1985 में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फायर सिविल सर्विसेज प्राइमरी इन्वॉल्व 2 year इंडक्शन ट्रेनिंग। इसके बाद बार बार में इस पर फोकस कर गया गया इन ईयर 2000 and more. The government launched a year-long professional program in public policy at IIM Bangalore, followed by program in IIM Ahmedabad, MDI Gurgaon and TIRI University. The government further strengthened mid-career training for IAS officers by inducting phase 3rd, 4th, 5 program. So overall, conclusion ये है कि India's growth ambition, a massive scale-up in capacity building is needed both at political and bureaucratic. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मा योगी, बेसिकली मिशन कर्मा योगी NPCS-CB has been envisioned by the government to address the changing needs and aspirations of the citizen. The program has been designed to enhance the civil services under a national program anchored by apex body headed by Prime Minister. Central to the program is the recognition that fit for purpose government workforce acquire a competency-driven capacity building approach that focuses on imparting competencies critical to discharging its roles. This is achieved through a competency framework for civil services that will be totally indigenous to India. It is complemented by I Got Karma Yogi, a comprehensive online platform that enables online face-to-face and blended learning and manages lifelong learning records. ये जो आई गॉट कर्मा योगी है ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आई गॉट ये इज बीइंग डेवलप्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया स्टैक फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. इट विल प्रोवाइड एनी टाइम एनीवेयर any device learning to train about 2 crore users which had to not achieved through traditional measures. Platform is invested to evolve into vibrant and world-class marketplace for enabled models on FRACs supported by robust e-learning
content industry. The content will be created by individual government ministries, or organizations in-house or through knowledge partners. Carefully crafted and vetted content from best-in-class institutions, universities, private content providers, individuals, resources will be made available as training module. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड लीडरशिप इसमें अहम रोल है. जो मिशन कर्मयोगी है, as PM said, this exercise will radically improve the government human resource management practices and asserted it will use state-of-art infrastructure to augment the capacity of civil servants. Dubbed इसको बताया गया है biggest bureaucratic reform initiative. The Union Cabinet Wednesday approved Mission Karma Yogi, a new capacity building scheme for civil services aimed at upgrading the post recruitment training mechanism of officers and employees at all levels. PM said this exercise will radically improve government's human resource management practice. तो अब आपको इस ये जो मिशन है, how will it work, unfold? Mission Karma Yogi program will be delivered by setting up a digital platform, I Got Karma Yogi. Empowered with specific role competencies, a civil servant will be able to ensure efficient civil delivery of services of highest quality standard. This is what the government said. It will act as launchpad for national program for civil services capacity building, which will enable a comprehensive reform of the capacity building apparatus at individual, institutional, and process level. This will be governed by Prime Minister's Human Resource Council, which will also include state chief ministers, union cabinet ministers, and experts. This council will approve and review civil services capacity building program. इसके बगैर इसमें एक कैबिनेट सेक्रेटरी होगा जो फॉर कोऑर्डिनेशन यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ सेक्रेटरीज एंड कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी. इसमें एक और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन which will include experts in related fields, global professionals. This commission will prepare and monitor annual capacity building plans, audit human resource available in the government. Finally, there will be a wholly owned special purpose vehicle which will govern the I Got Karma Yogi platform. It will be set up under Section 8 of Companies Act 13. That will be not a profit company and will own and manage I Got Karma Yogi platform. SP will create and operationalize the content marketplace and manage key business service of I Got Karma Yogi platform relating to the content validation, independent practice assessments, and telemetry data availability. SPP will own all intellectual property rights on behalf of Government of India. इसका जो फंड है that will to cover this 46 lakh central employees sum of 510.826 crore will be spent on overall period of 5 years from 2021 to 24-25. That expenditure will be funded by the multilateral assistance to the tune of $50 million. इसके बगैर SPV appropriate जो setting up SPV, an appropriate monitoring and evaluation framework will also be put up in place for platform evaluation of all the users of the I Got Karma Yogi platform so as to generate dashboard view of the key platform indicators. अब हमारा जो काम है that is एंट्री करना इस पोर्टल में, वो यहीं पे देखेंगे. मेरे पास मोबाइल वाला स्क्रीन है. आई गॉट कर्मा योगी मैंने गूगल किया है, उसने मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लाया है. यानी अगर आप देखेंगे मैंने आई गॉट कर्मा योगी गूगल किया है, उसके बाद इसी पोर्टल में आप सीधे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं. तो रजिस्टर करने की ये जगह, राइट, रजिस्टर लॉगिन. तो आगे जाऊँगा मैं, फर्स्ट नाम लिखूँगा मैं जो नाम है, इसके बाद सरनेम ये भी आ गया. पोजीशन, ईमेल आईडी जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो डालनी पड़ेगी यहाँ पे. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के पास है और जिनके पास नहीं है वो बना लें. गवर्नमेंट ईमेल आईडी मेरा बना हुआ है, मैं वही डालूँगा.
gk.gov.in। इसके बाद ओनली गवर्नमेंट ईमेल आईडीज आर अलाउड, ये बता रहा है। तो सेंटर स्टेट, यहाँ पे सेंटर डालेंगे, स्टेट जो भी है, और स्टेट कौन सी है अगर आपने डाली है तो डिपार्टमेंट ईमेल आईडी, जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो डालनी पड़ेगी यहाँ पे। बहुत सारे एम्प्लॉय, ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन, ये सजेस्टेड डिपार्टमेंट मांग रहा है, साइनेटोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इन चीज़ों को आप चेक करें, आप कहाँ पे जाइए, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फार्मर्स, ट्राइबल, पावर डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, टूरिज्म, होम, हॉस्पिटल, एक्साइज, प्लानिंग, प्रिंटिंग, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट आ रहा है इसमें वो आप डालें, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें डिपार्टमेंट्स वगैरह कन्फर्म करके आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद जब भी आप इसमें एंट्री करेंगे आप खाली लॉगिन वाला बटन दबाएंगे तो इसमें आप एंटर कर सकते हो। आपको बाज़ाब्ता एक पासवर्ड ईमेल सिस्टम आ जाएगा और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिसके बाद आप सारा कुछ कर सकते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम बना दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।